हम 6th स्टैंडर्ड का हिंदी का फर्स्ट लेसन दयालु शिकारी पढ़ेंगे। इसमें हमें चित्र बताए गए हैं। इन चित्रों के अनुसार हमें कहानी का विवरण करना है। हमें कहानी को विस्तार से बताना है। तो इस कहानी में एक शिकारी होता है और एक हिरन होता है। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की बहुत इच्छा होती है। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखता है। वह दूर से दौड़ती हुई उसी की तरफ आ रही होती है। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। हिरनी की ओर निशाना साध के देखता है। दौड़ती हुई हिरनी उसके निशाने के सीध में आते ही शिकारी ने तेजी से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के सारे हिरन इधर से उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि शिकारी ने एक छोटे से शावक के बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी को बहुत ही दुख होता है। उसका दिल भर आता है। उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज का एक अस्पताल होता है। वह शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल लेकर जाता है और वहां पर उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसकी टांग की गोली निकलवाता है और उसे और उसके बच्चे को वापस जंगल में छोड़ आता है। इस तरह से हमने इन चित्रों के माध्यम से कहानी को विस्तार से समझा। इसी तरह की और भी कहानियां इस लेसन। अभी हमने दयालु शिकारी नाम की कहानी पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं बातूनी कछुआ। इसमें एक कछुआ रहता है और दो हंस रहते हैं। हंस और कछुआ बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। एक समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से उनका तालाब सूख जाता है। तालाब के सूख जाने की वजह से हंसों ने दूसरे स्थान पर जाने का निश्चय किया होता है। वे कछुए को भी अपने साथ ले जाने की सोचते हैं क्योंकि वह उनका बहुत ही अच्छा मित्र होता है। हंस सोचते हैं कि कैसे वह कछुए को अपने साथ ले जाएंगे। हंस को एक तरकीब सूझती है कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता है जिसका एक सिरा एक हंस पकड़ता है और दूसरा सिरा दूसरा हंस पकड़ता है और बीच वाला सिरा कछुए को पकड़ने के लिए बोला जाता है। और कछुए को एक हिदायत भी दी जाती है कि तुम रास्ते में अपना मुंह बिल्कुल भी मत खोलना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुमसे लकड़ी का सिरा मुंह से छूट जाएगा और तुम जमीन पर नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में एक गांव आता है। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को आसमान में उड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन लोगों को देखने के लिए बहुत सी भीड़ उमड़ पड़ती है। जब भीड़ देखते हैं तो कछुए से चुप नहीं रहा जाता है और वह अपना मुंह खोल ही लेता है और उसी दौरान जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से वो लकड़ी छूट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है और गिरकर मर जाता है। यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें कोई हिदायत दी जाती है तो हमें उस हिदायत को अमल करना चाहिए क्योंकि हमारा कभी कभी कोई ज्यादा बोलना हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। हमने पहले दयालु शिकारी कहानी को पूरी तरह से जाना, विस्तार के साथ समझा। अब मैं इसके एक एक वाक्य के छोटे प्रश्न बता रही हूँ जिन्हें आप समझें और अपने नोट्स के रूप में तैयार करें। शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में क्यों गया था? इसका आंसर है शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। सेकंड नंबर, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? थर्ड क्वेश्चन,
शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? शिकारी की गोली हिरनी को उसके पिछले पैर में लगी थी। शिकारी की गोली हिरनी को उसके पिछले पैर में लगी थी। 4 नंबर क्वेश्चन, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? इसका आंसर है हिरनी को गोली टांग में लगी और उसके आंसू बह रहे थे। आंसू को देखकर और उसके घाव को देखकर शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया था? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया था? इसका आंसर है शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया था। हिरनी को आराम कैसे मिला? हिरनी को आराम कैसे मिला? जब हिरनी की टांग से गोली निकाल दी और उसके घाव पर मरहम लगाया, जिससे हिरनी को आराम मिला। जब हिरनी की टांग से गोली निकाल दी और उसके घाव पर मरहम लगाया, जिससे उसे आराम मिला। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? इसका आंसर है शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता भरा व्यवहार किया, क्योंकि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। शावक यानी किसी भी जानवर के बच्चे को शावक कहा जाता है। शावक यानी जानवर का छोटा बच्चा। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? अगर आप लोग शिकारी की जगह होते तो क्या करते? हम शिकारी की जगह होते तो हम भी हिरनी को अस्पताल ले जाते। हम शिकारी की जगह होते तो हम भी हिरनी को अस्पताल ले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया और उसकी गोली निकलवाई और उसके घाव पर मरहम पट्टी करवाई, जिससे उसे आराम मिला। इस तरह से शिकारी ने हिरनी को बचा लिया। यहाँ पर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हम नेक्स्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है बातूनी कछुआ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी क्या है? बातूनी कछुआ। बातूनी कछुए के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। कछुए की क्या आदत थी? कछुए की क्या आदत थी? कछुए को बहुत बोलने की आदत थी। कछुए को बहुत बोलने की आदत थी। हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। कछुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? इसका आंसर है कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर कछुआ नीचे गिरा और मर गया। कछुए का मुंह खुलने पर कछुआ नीचे गिरा और मर गया। यहाँ पर हमारे दोनों
कहानियों के शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 स्टोरी के शॉर्ट क्वेश्चंस और बता देंगे।